पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम करा। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़। पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर बैठे। बस डिमांड थी उनकी तो पूर्णिया सीट की, लेकिन लालू यादव ने भी खेल कर दिया। नीतीश की जेडीयू से आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट मिल गई है। तो अब पप्पू यादव का क्या होगा? क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या कांग्रेस उनके लिए एक स्टैंड लेगी? बिहार में महागठबंधन के बीच अब तक सीट फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ी कशमकश है कांग्रेस के लिए। इस वक्त एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाला हाल है। तो आखिरकार कांग्रेस और पप्पू यादव के सामने कौन से रास्ते खुले हैं? एक रास्ता ये है कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह दबाव बनाकर लालू यादव को पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आरजेडी महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और जिस तरीके से सीट फॉर्मूला तय ना होने के बावजूद लालू एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसी से पता चलता है कि लालू को रोकना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। एक और रास्ता है, आरजेडी का टिकट फाइनल होने के बाद भी पप्पू यादव का जिस तरह का रुख नजर आ रहा है, संभव है कि पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की फाइट देखने को मिल जाए। ऐसे पहले भी हुआ है जब चुनाव में गठबंधन दलों के नेता एक ही सीट पर अलग अलग चुनाव लड़े हो। ऐसे में फ्रेंडली फाइट देखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव के सामने एक तीसरा रास्ता ये है कि लालू यादव के फैसले को स्वीकार कर ले। अगर ऐसा होता है तो पूर्णिया सीट पर पप्पू और कांग्रेस को बीमा भारती का समर्थन करना होगा। पप्पू यादव के लिए आरजेडी मधेपुरा सीट दे सकती है। पप्पू यादव पहले भी मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और खुद ये कहा भी था कि लालू ने उनके सामने अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने की शर्त रखते ही मधेपुरा से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था। एक और रास्ता है, कांग्रेस लालू यादव के सामने अगर सरेंडर करती है तो पप्पू यादव अपनी राह अलग कर सकते हैं। पप्पू 1991 और 1999 की तर्ज पर पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएं, या फिर जिस तरह 1996 में सपा के सिंबल पर लड़ा था, कुछ वैसा ही इस बार करें और किसी कम बेस वाली पार्टी का दामन थाम कर चुनाव लड़ ले। अपनी जन अधिकार पार्टी का वो कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। ऐसे में उनके पास असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मुकेश सहनी की VIP जैसी पार्टियों के विकल्प भी है, जो ना तो इंडिया ब्लॉक में है और ना ही NDA में। पप्पू यादव ने हाल ही में लालू यादव और तेजस्वी यादव से पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी के साथ तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर पारिवारिक माहौल में चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद अगले ही दिन पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद भी पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे कि कुछ भी हो जाए पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। ऐसा कहा भी जाने लगा कि विपक्षी गठबंधन से पप्पू की उम्मीदवारी करीब करीब तय है, लेकिन फिर एंट्री हो गई बीमा भारती की। पप्पू पूर्णिया के अपने चुनावी रिकॉर्ड और प्रणाम पूर्णिया जैसे कैंपेन के जरिए चुनावी तैयारी का हवाला देते हुए पूर्णिया नहीं छोड़ने की बात पर अड़े हैं। तो वही आरजेडी के अपने तर्क है। आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है। बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने के पीछे आरजेडी के मुस्लिम यादव के साथ दलित वोट जोड़ने की रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधाओं का पहाड़ खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।